आदित्य ठाकरे ने घोषणा किया है कि मेरी सरकार। कौन आदित्य ठाकरे? कौन है आदित्य ठाकरे? अरे कौन है आदित्य ठाकरे? ठाकरे लगने से कोई बड़ा नेता नहीं हो जाता है। ब्रांड है, सब जगह ब्रांड चल रहा है। कौन? अरे वो बाला साहेब ठाकरे जी थे, उनको भी इन्होंने जनाब बनाने की कोशिश की है, तो एकनाथ शिंदे जी ने उनको शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे बचा के रखे। ये तो जनाब बना देते थे बाला साहेब ठाकरे जी को, जिन्होंने 93 में इस मुंबई को बचाया। हिंदुत्व की बुलंद आवाज़, हम सब जैसे युवा कार्यकर्ताओं के लिए जो प्रेरणा स्रोत थे, उनको ये जनाब बनाने निकले थे। उद्धव ठाकरे जी बर्बाद हो चुके उस चक्कर में, ऊपर से बाला साहेब जी का ही श्राप लगाया उनको। मगर सर, जिस तरह से मैं मानता हूँ, ठीक है आप उनको तर्जनी नहीं देते, मगर जिस तरह से आदित्य ठाकरे ने बोला कि हमारी महापौर अगर बनेगा तो मैं फ्री 100% लाइट दूंगा, पानी फ्री दूंगा, क्या आप कितना मानते हैं कि वो क्या है? ये वो एक ही जगह दे सकेंगे, सिर्फ मातोश्री 2 पे, बाकी किधर वो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका महापौर बन नहीं पाएगा। झूठ बोलना, बार बार बोलना, जोर से बोलना, यह आदित्य ठाकरे का काम। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वार्ड क्रमांक 36 में भाजपा प्रत्याशी एडवोकेट सिद्धार्थ शर्मा की भव्य प्रचार फेरी। मुंबई वार्ड क्रमांक 36 से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, रिपाई महायुति के उम्मीदवार एडवोकेट सिद्धार्थ शर्मा ने आज सुबह क्षेत्र में जोरदार प्रचार फेरी निकाली, जिसकी शुरुआत वार्ड क्रमांक 36 के संतोषी माता मित्र मंडल से हुई। यह प्रचार फेरी रहेजा, गणेश प्रसाद और सत्यम शिवम सुंदरम अपार्टमेंट होते हुए पूरे रहेजा कॉम्प्लेक्स तक निकाली गई। सुबह से ही लोगों में खासा जोश दिखाई दिया और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी इस प्रचार फेरी में शामिल हुए। प्रचार के दौरान एडवोकेट सिद्धार्थ शर्मा ने लोगों से सीधा संवाद करते हुए उनका समर्थन मांगा और वार्ड के विकास व जनहित के मुद्दों पर बात की। इस प्रचार फेरी में महायुति के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने एकजुट होकर जनसंपर्क किया। पूरे मार्ग में लोगों की भारी भीड़ और मिल रहे समर्थन से यह साफ नजर आया कि वार्ड क्रमांक 36 में एडवोकेट सिद्धार्थ शर्मा को जनता का सकारात्मक सहयोग मिल रहा है और चुनावी माहौल लगातार मजबूत होता जा रहा है। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस प्रचार फेरी के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में। शर्मा साहब, क्या कुछ कहेंगे, कितना परसेंटेज आपका ये पग यात्रा हो गई, कितने लोगों तक पहुँचे, इसके बारे में जानकारी दीजिए। अभी तक 70% घर तक पहुँच गया हूँ मैं। आने वाले 2 दिन में 100% डोर टू डोर कैंपेन मेरा पूरा हो जाएगा। मेरी पॉकेट मीटिंग्स चालू है और पब्लिक का प्रतिसाद बहुत अच्छा है। हम बहुत ही अच्छे मार्जिन से यहाँ जीतने वाले हैं। मगर साहब, कौन कौन सा मुद्दे आप लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं? मुद्दे आपके कौन है? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ से CUD के जो रिस्ट्रिक्शन है वो हटने चाहिए। जो कचरा मुक्त वार्ड है वो करना है हमको। साथ ही में हर गली, हर गटर, हर शौचालय और पानी का नल ये पर्याप्त मात्रा में लोगों के लिए उपस्थित करके देना है। साथ ही में जो एक बेटर सिविक इम्यूनिटी सेंस होता है कि जहां हम देखते हैं कि लोग रोड पे कचरा डालते हैं, तो उसके बारे में जागरूकता लाते हुए सूखा और गीला कचरा ये अलग अलग करने के लिए कचरे के डस्टबिन देना, सोसाइटियों में और घरों में भी छोटे डस्टबिन देना, ताकि वो घर से ही सेग्रीगेट होकर क्या है, ऐसे अनगिनत जो बेटर सिविक सेंस के बारे में चीज़ें होती है वो हम करके आने वाले दिनों में 5 साल में हम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो हमारा ध्येय है, पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक हमको सेवा पहुंचानी, वो हम करेंगे। सिद्धार्थ शर्मा जी, जिस तरह से आप वार्ड क्रमांक 36 के उम्मीदवार तो ही हैं, इसके अलावा पार्टी ने आपको 2-3 वार्डों की और जिम्मेदारी दी, उसका कैसा निर्वाह कर रहे हैं? अब ये तो मुझे आप बता रहे हैं कि मुझे और 2-3 वार्ड की जवाबदारी दी गई है। हाँ, मुझे तो मालूम नहीं है। वार्ड के जो राम बारोट जिस वार्ड थे वैसी जिम्मेदारी वहाँ पे नहीं, वहाँ पे जिम्मेदारी नहीं है। वहाँ का मैं स्थानिक रहवासी हूँ, वहाँ का कार्यकर्ता हूँ, वहाँ का बूथ प्रमुख हूँ और मलाड पूर्व मंडल का अध्यक्ष हूँ। इस नाते मुझे जो मंडल अध्यक्ष नाते जवाबदारी है वो जवाबदारी भी मैं निभा रहा हूँ। बाकी मुझे सिर्फ और सिर्फ 36 नंबर का उम्मीदवार बना करके मुझे पार्टी ने यहाँ पे मेरे सभी कार्यकर्ता को जवाबदारी दी है कि मुझे यहाँ पर से जिता करके लाए। मगर जिस तरह से आपके कार्यकर्ता किस तरह से कितने परसेंटेज जो महायुति के कार्यकर्ता हैं, शिवसेना के, RPI के, उनका कैसा रोल है आपके साथ में? सब एकजुट से काम कर रहे हैं, सब ने अपना काम बांट के लिया है। RPI का काम, RPI का जहाँ पे वोट बैंक है वहाँ पे वो लोग कर रहे हैं डोर टू डोर कैंपेनिंग। शिवसेना के काम, आज ये शिवसेना के गढ़ है, शिवसेना के सभी पदाधिकारी यहाँ पे मेरे साथ घूम रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी पदाधिकारी मेरे साथ यहाँ घूम रहे हैं। हर पार्टी के पदाधिकारी
महायुति के सभी लोग मेरे साथ में हैं और पूरी ताकत से हम चुनाव लड़ रहे हैं। सर कल्याण और डोंबिवली में जिस तरीके से 17 नगर सेवक निर्विरोधी चुनकर आ गए, उनके बारे में क्या है? अब इसका मतलब तो यही है कि सामने वालों के पास लड़ने की भी क्षमता नहीं थी, और लड़ने की क्षमता कैसे होगी। एक व्यक्ति है उद्धव ठाकरे जी, जो हकीकत में अब बोलते हैं ना कि फेल्ड मिसाइल होता है, जो पूरी पार्टी को, जैसे राहुल गांधी ने कांग्रेस को बर्बाद किया, वैसे उद्धव ठाकरे जी ने शिवसेना को बर्बाद कर दिया है। 2.5 साल मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने घर में बैठे रहे थे, एक दिन घर के बाहर निकले नहीं, और काम करने की जगह पे स्कैम्स किए हैं, स्कैम्स। चाहे वो कोविड में बॉडी बैग स्कैम हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्कैम हो, या पीपी किट में स्कैम हो, मास्क में स्कैम हो, हॉस्पिटल में बनाने में स्कैम हो, यहाँ तक कि खिचड़ी भी नहीं छोड़ा उन्होंने। उस चक्कर में संजय राउत को जेल जाके आने लग पड़ गया है। उद्धव ठाकरे जी ने यहाँ पे कचरा खाने का भी स्कैम किया है। जैसे लालू जी के बारे में हम कहते थे चारा घोटाला, वैसे उद्धव जी ने कचरा घोटाला किया, कचरा खाया है उन्होंने। मगर जिस तरह से साहब आदित्य ठाकरे ने घोषणा किया है कि मेरी सरकार, कौन आदित्य ठाकरे? कौन है आदित्य ठाकरे? अरे कौन है आदित्य ठाकरे? ठाकरे लगने से कोई बड़ा नेता नहीं हो जाता है। ब्रांड है, सब जगह ब्रांड चल रहा है। कौन? अरे वो बाला साहेब ठाकरे जी थे, उनको भी इन्होंने जनाब बनाने की कोशिश की है, तो एकनाथ शिंदे जी ने उनको शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे बचा के रखे। ये तो जनाब बना देते थे बाला साहेब ठाकरे जी को, जिन्होंने 93 में इस मुंबई को बचाया। हिंदुत्व की बुलंद आवाज़, हम सब जैसे युवा कार्यकर्ताओं के लिए जो प्रेरणा स्रोत थे, उनको ये जनाब बनाने निकले थे। उद्धव ठाकरे जी बर्बाद हो चुके उस चक्कर में, ऊपर से बाला साहेब जी का ही श्राप लगाया उनको। मगर सर जिस तरह से मैं मानता हूँ, ठीक है आप उनको तर्ज नहीं देते, मगर जिस तरह से आदित्य ठाकरे ने बोला कि हमारी महापौर अगर बनेगा तो मैं फ्री 100% लाइट दूंगा, पानी फ्री दूंगा, क्या आप कितना मानते हैं कि क्या ये वो एक ही जगह दे सकेंगे, सिर्फ मातोश्री 2 पे, बाकी किधर वो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका महापौर बन नहीं पाएगा। झूठ बोलना, बार बार बोलना, जोर से बोलना, यह आदित्य ठाकरे का काम है। एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है, ये अभी नारा चल रहा है कि हम एक थे तो पीटते थे, अब 2 हो गए तो पीटते हुए बिना टिकट के यूपी और बिहार भेजेंगे, क्या कहेंगे सर? अब ये तो इनकी राजनीति ये है डराने वाली, पर अब इनसे कोई डरने वाला नहीं है। अगर किसी को पीटा उन्होंने बिना गलती के, तो उसका प्रति उत्तर उसी रूप में दिया जाएगा। हम सब बाला साहेब जी के कार्यकर्ता हैं। जिस प्रकार में 93 में बाला साहेब जी ने मुंबई को बचाया था, वैसे ये अब जो मामू उद्धव ठाकरे हैं, उनसे हम मुंबई को बचाएंगे। मामू उद्धव ठाकरे? यही मामू उद्धव ठाकरे। क्यों मामू उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं आप? क्योंकि वो मामू के ही तो काम कर रहे हैं। बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपियों को अपने रैली में घुमाते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपियों को अपने पार्टी में प्रवेश देते हैं, संभाजी नगर का नाम चेंज करने की बात करते हैं मामू, और उसको पार्टी में लेते हैं वो। तो ये मामू उद्धव ठाकरे नहीं तो और कौन है? नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि वार्ड क्रमांक 36 के उम्मीदवार सिद्धार्थ शर्मा जो हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, आरपीआई के उम्मीदवार हैं। दर्शकों, मैं एक बात बताना चाहता हूं, अभी मैंने जिस तरह से प्रचार फेरी में मैं घर घर जा रहे थे, और प्रचार फेरी में जिस तरह से उन्होंने घोषणा थे, जिस तरह से लोगों से मिल रहे थे, ऐसा लग रहा था, जिस तरह से उनका देख करके ऐसा प्रसाद लग रहा था कि बहुत ही अच्छा उनको लोग प्रसाद करते, उनकी आरती उतारी जा रही थी, उनको लोग पुष्प हार पहना कर उनका स्वागत कर रहे थे। मगर जब मैं उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की कि जिस तरह से आज शिवसेना, उद्धव गुट, आरपीआई और मन से जिस तरह से चुनावी मैदान में खड़ी है, और उन्होंने लाइट और पानी फ्री करने की बात कही है, 100% होगा, और पानी को फ्री करने के बाद तो उन्होंने एक ही बात कहा कि केवल मातोश्री में ही फ्री हो सकती है, बाकी किसी को फ्री में लाइट नहीं मिलेगा। दर्शकों, जैसे एक सवाल एक आता है कि उन्होंने एक बात आई है कहीं न कहीं से वो करके आ रहा है कि जब हम एक थे तो हम पीटते थे, 2 हुए तो पीटते हुए, घसीटते हुए यूपी और बिहार में हम भेजने का काम करेंगे। ऐसा मनसे के लोगों का जो बातें आ रही हैं, इसको उन्होंने खिंचाई करते हुए कहा कि आप किसी को बिना गुनाह के किसी को पीटेंगे तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, मोदी की सरकार है, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें उन्होंने और भी कई बातों को, मुद्दे को लेकर के उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे कौन है। जब मैंने सवाल किया कि आदित्य ठाकरे ने फ्री की बात कर, बोलते आदित्य ठाकरे हैं कौन? मैंने बोला सम्मानित
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे सुपुत्र है, नहीं हम उनको तो मामू बोलते हैं। उद्धव ठाकरे मामू हैं। मामू क्यों बोलते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई भी धर्म जो उनकी हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब ठाकरे के जो अस्तित्व था उनको मिटाने की कोशिश किया और संवारने का काम शिंदे जो उप मुख्यमंत्री है एक नाथ शिंदे, उन्होंने संवारने का काम किया। तो सुपुत्र तो वो हो सकते हैं, न कि उद्धव बाला साहब ठाकरे हो सकते हैं।